नमस्कार। आज हम एक गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें महान ऋषि अष्टावक्र की शिक्षाओं के सीधे मर्म तक ले जाएगी। यह कोई किताबी चर्चा नहीं, बल्कि एक ऐसी समझ है जो हमारे जीवन के सबसे बड़े सवाल से टकराती है। आखिर हमारे दुखों का असली कारण क्या है और क्या इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना मुमकिन है? चलिए इस गहरी समझ के सागर में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। आखिर सारे दुखों की जड़ क्या है? हम चिंता, डर और असंतोष का अनुभव क्यों करते रहते हैं? सदियों से दार्शनिकों ने इसका जवाब बाहर की दुनिया में, हालातों में या रिश्तों में ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन ऋषि अष्टावक्र एक बिल्कुल ही अलग और सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, दुख का स्रोत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है, हमारी अपनी समझ की भूल में। दुख के इस स्रोत को समझाने के लिए ऋषि अष्टावक्र एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वो है भ्रम का जंगल। जरा सोचिए, कोई इंसान एक ऐसे घने, अंतहीन जंगल में खो गया है जहां हर तरफ अंधेरा है और कांटेदार झाड़ियां हैं। ये जंगल कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे ही झूठे विश्वासों, हमारी गलत धारणाओं और हमारी सीमित पहचान का वो जंगल है जिसे हमने अनजाने में अपने ही भीतर उगा लिया है। ऋषि की पूरी शिक्षा का सार, उनका पूरा वादा बस इसी एक वाक्य में समाया हुआ है। जब झूठे ज्ञान का जंगल जल जाता है तो व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है और सुखी होता है। ये एक बहुत गहरा आश्वासन है। देखिए, यहां समस्या को कितनी साफगोई से बताया गया है। वो है झूठे ज्ञान का जंगल, और समाधान भी उतना ही साफ है, उस जंगल को जला देना। ये जलाना कोई तबाही नहीं, बल्कि असल में एक तरह की आज़ादी है। तो ये झूठे ज्ञान का जंगल आखिर है क्या? अष्टावक्र ऋषि के अनुसार ये वो गहरा विश्वास है कि हमारी पहचान उन चीजों से बनी है जो असल में अस्थायी हैं, जो लगातार बदल रही हैं। इस जंगल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पेड़ है ये धारणा कि मैं ये शरीर हूं, वो शरीर जो पैदा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। हम अपनी सारी जिंदगी इसी शरीर को बचाने, संवारने और इससे सुख निचोड़ने में लगा देते हैं। जंगल का दूसरा पेड़ है ये मानना कि मैं ये नाम हूं, वो पहचान जो हमें समाज ने दी है। इस नाम के साथ जुड़ी इज्जत, रिश्ते, कामयाबी और नाकामी, ये सब उस जंगल को और घना बनाते चले जाते हैं। और तीसरा बड़ा पेड़ है ये विश्वास कि मैं अपने आसपास की दुनिया से अलग हूं। अलगाव की यही भावना अकेलेपन, जलन और टकराव को जन्म देती है। यही वो जंगल है जिसमें हम सब भटक रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस घने और डरावने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर अष्टावक्र की प्रतिभा चमकती है। वो कोई मुश्किल कर्मकांड, सालों की तपस्या या कोई कठिन अभ्यास नहीं बताते। मुक्ति का रास्ता हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है। यह बस एक ही बिंदु पर टिका है, जागरूकता की एक चिंगारी, चेतना का एक छोटा सा स्फुलिंग। ये चिंगारी आखिर है क्या? ये एक दृढ़, एक अटल निर्णय है, एक होने का निर्णय। ये दिल से स्वीकार करने का निर्णय है कि हमारी सच्ची पहचान ये शरीर, ये मन या ये नाम नहीं, बल्कि वो शुद्ध, अखंड चेतना है जो हर चीज में मौजूद है। ये सिर्फ दिमागी तौर पर मान लेना नहीं है, बल्कि एक गहरा, भीतरी संकल्प है। ये वो पल है जब कोई इंसान पूरी तरह से ये तय कर लेता है कि मैं एक छोटी सी लहर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सागर हूं। बस यही एक निर्णय सत्य की उस आग को जलाने के लिए काफी है जो पूरे जंगल को राख कर सकती है। और जैसे ही ये गहरा निर्णय लिया जाता है, सत्य की एक अग्नि जल उठती है। लेकिन ये गुस्से या तबाही की आग नहीं है, ये ज्ञान की, शुद्धि की अग्नि है। ये उन सभी झूठी पहचानों को धीरे धीरे जलाना शुरू कर देती है जिन्हें हमने पूरी जिंदगी सच मानकर इकट्ठा किया था। ये कुछ नया सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो कुछ भी गलत सीखा है उसे भूलने की, उसे मिटाने की प्रक्रिया है। ये उन सभी परतों को हटाने जैसा है जो हमारे असली स्वरूप पर चढ़ी हुई थी। तो वो सच्ची पहचान क्या है जिसे हम इस निर्णय के जरिए अपना रहे हैं? अष्टावक्र ऋषि उसे शुद्ध चेतना कहते हैं। ये वो चेतना है जो सर्वव्यापी है, हर कण में मौजूद है। ये वो खामोश मौजूदगी है जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर अनुभव के पीछे एक साक्षी बनकर खड़ी रहती है। यह ब्रह्मांड से अलग नहीं है। वही चेतना जो सितारों को चलाती है, वही हमारे भीतर भी मौजूद है। कुछ परंपराओं में इसे ही ब्रह्म या आत्मा कहा गया है।
ये वो असीम अस्तित्व है जो किसी शरीर या नाम की सीमाओं में कभी बंधा ही नहीं था। ये अग्नि झूठे ज्ञान को एक एक करके जलाती है। पहला कदम ये इस गहरे विश्वास को भस्म कर देती है कि मैं ये शरीर हूं। जैसे ही ये विश्वास जलता है, शरीर से जुड़े सारे डर, बीमारी का, बुढ़ापे का, मृत्यु का, धुएं की तरह उड़ जाते हैं। दूसरा कदम ये आग इस विचार को भस्म करती है कि मैं ये नाम हूं। नाम से जुड़ी सामाजिक पहचान, इज्जत बनाए रखने का बोझ और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव सब खत्म हो जाता है। इंसान हल्का और आजाद महसूस करता है। तीसरा कदम ये इस धारणा को भस्म कर देती है कि मैं अपने माहौल से अलग हूं, और इसके साथ ही अकेलेपन और मुकाबले की भावना भी खत्म हो जाती है। और आखिर में जब ये सब कुछ जल जाता है तो सिर्फ वही बचता है जो हम असल में हैं, शुद्ध, शांत और पूर्ण चेतना। आइए इन दो अवस्थाओं के बीच के फर्क को और साफ साफ देखते हैं। झूठे ज्ञान की अवस्था में दुख है, क्योंकि हम खुद को एक सीमित, अस्थायी और अलग थलग प्राणी मानते हैं। हम एक लहर की तरह महसूस करते हैं जिसे किनारे से टकराकर मिट जाना है। लेकिन शुद्ध चेतना की अवस्था में सुख है, एक गहरा, स्थायी आनंद। हम खुद को सर्वव्यापी, शाश्वत और एक महसूस करते हैं। ये एक बूंद का खुद को सागर के रूप में पहचानने जैसा है। जब भ्रम का ये पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? एक साफ, खुला मैदान, एक शांत, निर्मल आकाश। ये अस्तित्व की एक बिल्कुल नई अवस्था है। यहाँ कोई भ्रम नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई टकराव नहीं है। ये सिर्फ मन की शांति नहीं है, ये हमारे होने की, हमारे वजूद की शांति है। जहाँ पहले विचारों का शोर और भावनाओं का कोलाहल था, वहाँ अब एक गहरी, मधुर खामोशी है। ऋषि अष्टावक्र के अनुसार इस प्रक्रिया का अंतिम नतीजा दुख से पूरी और स्थायी मुक्ति है, और जो सामने आता है वो है सुख की सहज अवस्था। ये समझना बहुत जरूरी है। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से हासिल करना है या बनाना है। ये तो हमारा स्वाभाविक गुण है, ठीक वैसे ही जैसे आग का स्वभाव गर्मी देना और पानी का स्वभाव शीतल होना है। ये सुख हमेशा से हमारे भीतर ही था, बस झूठी पहचान के बादलों ने उसे ढक रखा था। सत्य की अग्नि ने तो बस उन बादलों को हटा दिया है और हमारा सहज स्वरूप, आनंद, अपने आप प्रकट हो गया है। तो हम इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं, जो खुद अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में पाया जाता है। अगर झूठी पहचान का वो पूरा जंगल, जिसमें आपका शरीर, आपका नाम, आपकी कहानियां, आपका सब कुछ था, अगर वो पूरी तरह से जल गया, तो पीछे क्या बचता है? इस प्रश्न पर विचार करें।